हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गauss के अनुप्रयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक कुछ इस प्रकार से बेटे कि समरूप आवेशित चालक गोला हो या फिर आवेशित गोलीय कोश हो। देखिए, मैंने इस टॉपिक को एक साथ कंबाइंड करके सम्मिलित रूप से लिखा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, या फिर समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो बेटा क्वेश्चन सेम है। चाहे वो आवेशित चालक गोले के बारे में कंफर्म करे या फिर आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को कहे, तो आपका क्वेश्चन सेम होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, आवेशित गोलीय कोश, गोलीय चालक अर्थात कोई गोला है और वह चालक है। गोला एक विद्युत का चालक है, बट आवेशित गोलीय कोश क्या होता है? देखिए, आवेशित गोलीय कोश का मतलब बेटे ऐसा खोखला गोला कुछ इस प्रकार से। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक बैलून है, ये कहलाएगा आवेशित गोलीय कोश। अंदर से ये खोखला है। अब अगर इसे हम आवेशित करें, प्यारे बच्चों, अगर इसे हम आवेशित करेंगे तब आवेश इसकी सतह पर विराजमान हो जाएगा, उपस्थित होगा सतह पर। यहां पर कुछ इस प्रकार से आवेश केवल इसकी सतह पर उपस्थित होगा। इस प्रकार से अंदर से ये खोखला है, तो ये कहलाएगा आवेशित गोलीय कोश। अब प्यारे बच्चों, इस डेरिवेशन को करते हैं हम। देखिए, ये गोलीय चालक है या फिर आवेशित गोलीय कोश है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम ही होगी इस क्वेश्चन में। अब अगर इसे हम आवेशित करें, हाँ, अगर चालक गोला होगा बेटे, अगर चालक गोला होगा तब उस कंडीशन में भी आवेश उसकी सतह पर ही आएगा। चालक गोले में भी आवेश सतह पर आ जाता है, सतह पर उपस्थित होता है। और अचालक में ऐसा नहीं होता। अचालक में जहां पर आवेश आप दोगे केवल उसी स्थान पर उपस्थित होगा। मान के चलो ये अचालक गोला होता और आपने आवेश इस स्थान पर दिया है, तो केवल यहीं पर आवेश होगा। बट अगर ये चालक गोला हो और यहां पर आवेश आप दे रहे हो, तब आवेश सतह पर आ जाएगा। ये बात मैं चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से आवेश सतह पर आ गया, चालक गोले के भी और आवेशित गोलीय कोश के तो होगा ही सतह पर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, इसमें 3 प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। एक, इस चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, दूसरी चालक गोले के सरफेस सतह पर, और तीसरी चालक गोले के अंदर। मान के चलो ये चालक गोला कैपिटल R त्रिज्या का है और आपको P बिंदु पर, ये बाहर कोई P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसकी दूरी R अर्थात R दूरी पर स्थित है। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में ये जो R है ये ग्रेटर देन, बड़ा होगा इस त्रिज्या से, अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये त्रिज्या से बड़ा होगा। अब जिस बिंदु पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो यहां पर भी हम एक गाउसियन पृष्ठ
कुछ इस प्रकार से लेंगे। इसके चारों ओर, P बिंदु के चारों ओर हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब प्यारे बच्चों, मान के चलो इस गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कैपिटल S है, माना गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू S। अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल S है तो क्षेत्रफल का अल्पांश कितना होगा? मान के चलो ये है क्षेत्रफल का अल्पांश, कुछ इस प्रकार से। ये होगा ds, क्षेत्रफल अल्पांश ds। अब प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो आवेश से बाहर की ओर होती है, अर्थात इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन इस ओर होगी। बट क्षेत्रफल अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी सतह से बाहर की ओर खींचा गया लंबवत सदिश ही क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। मान के चलो ये सतह है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे हम एस वेक्टर कहते हैं। तो हम यहां पर भी क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये आपका बैलून है और इसकी ये सतह, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटे कुछ इस प्रकार से होगा बाहर की ओर, क्योंकि हमने यहां पर क्षेत्रफल सदिश अल्पांश लिया हुआ है। अगर क्षेत्रफल अल्पांश हम इस स्थान पर लेते तब ऐसे होता, कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये अल्पांश यहां पर लिया गया है तो क्षेत्रफल सदिश भी इस ओर होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर। अब चित्र को ध्यान से देखिए आप और ऑब्जर्व करिए। प्यारे बच्चों से ऑब्जर्वेशन निकलता है कि थीटा मान ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो थीटा है वो 0 डिग्री है। अब देखिएगा ये गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ, और गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित है, तो आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो उनसे क्या बनेगा? विद्युत फ्लक्स। तो यहां से गाउसियन पृष्ठ जो विद्युत फ्लक्स होगा सबसे पहले वो ज्ञात करेंगे, अर्थात परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स। परिभाषा के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होगा संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो फाई बराबर अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से ओपन करेंगे, ई ds cos थीटा। तो फाई बराबर समाकलन, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ये इसे कहते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। तब ई ds cos 0 डिग्री, तो फाई बराबर ई और ds, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस गाउसियन पृष्ठ पर सब जगह एक समान होगा, तब
फाई का जो मान निकल कर के आएगा ई समाकलन ऑफ ds, अर्थात जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसका समाकलन। अब जब क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो फाई बराबर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, अर्थात जब क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, गॉसियन पृष्ठ गोले के रूप में है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई। अब कंडीशन आती है यहाँ आर स्क्वायर। अब कौन सा आर स्क्वायर लेंगे, क्या कैपिटल आर या स्मॉल आर? प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल अल्पांश इस गॉसियन पृष्ठ का लिया गया था, तो क्षेत्रफल संपूर्ण भी इसी गॉसियन पृष्ठ का बनेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो आर दूरी है, अब ये त्रिज्या का कार्य करेगी इस गॉसियन पृष्ठ के लिए, इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल आर स्क्वायर ये करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई कि E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब समीकरण 1 प्राप्त करने के बाद ध्यान से देखना, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। प्यारे बच्चों, गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा क्यू क्या होता है? सिग्मा क्यू होता है गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला समस्त आवेश। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला समस्त आवेश, मान के चलो इस गोलीय चालक पर ये जो आवेश था ये क्यू था, इसकी मात्रा क्यू थी। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश आ रहा है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर जो आवेश आ रहा है यही तो आ रहा है संपूर्ण। तो हम यहां से कह सकते हैं गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अर्थात सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? क्यू के केवल। अतः फाई इज इक्वल टू, अब सिग्मा क्यू की जगह ये रखेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे आप। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने है, तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे, समीकरण 1 में भी विद्युत फ्लक्स का मान ही ज्ञात हुआ है और समीकरण 2 में भी विद्युत फ्लक्स ही ज्ञात हुआ है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा E मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E बराबर देखिए 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर आर स्क्वायर भी तो भाग में जाएगा, तो हाँ बिल्कुल जाएगा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और हम इसे लिख सकते हैं कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये जो मान निकल कर के आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकल के आई है आवेशित चालक से P दूरी पर स्थित, आवेशित चालक से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया है। तो हमारा ये पहला कंडीशन थी जिसमें हमने ज्ञात कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी का हम सेकंड केस देखेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पृष्ठ पर ज्ञात करनी पड़ सकती है। पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार से, सेकंड केस पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर? आवेशित चालक के पृष्ठ पर या आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए पृष्ठ पर याद रखना स्मॉल आर, यहां पर आ जाएगा बिंदु पी इधर, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। ये चेंज हो जाएगा बस भैया, ये बी बिंदु यहां पर आ जाएगा और बी बिंदु यहां पर आ जाएगा, तो दूरी केवल यही रह जाएगी आर, और ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के, क्योंकि ये भी त्रिज्या का ही कार्य करेगी और ये भी त्रिज्या ही है। तब पृष्ठ पर ई का मान, अतः अब जो ई का मान होगा ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन भी, सेकंड कंडीशन में भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब प्यारे बच्चों हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक गोले के अथवा आवेशित गोले कोश के अंदर ज्ञात करनी है, किसी भी बिंदु पर, मान के चलो यहां पर ज्ञात करनी है। ये है हमारा पी बिंदु। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। थर्ड कंडीशन, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद करनी है, और जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है प्यारे बच्चों, उसी पर हम क्या बनाते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ। देखिए इसके अंदर आपको साफ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है Q बराबर कितना है, 0। इसके अंदर तो Q बराबर 0 है। तब इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं हम। ये आवेशित चालक गोला है और ये इसकी कैपिटल आर त्रिज्या है। पी बिंदु यहां पर है मान के चलो, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके चारों ओर हम कल्पना करेंगे गॉसियन पृष्ठ की। चलिए गॉसियन पृष्ठ की तो कल्पना कर ली, बट इस गॉसियन पृष्ठ में आवेश कितना है, देखिए गोले के अंदर ही आवेश 0 है, तो इस स्थान पर भी आवेश कितना हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना हो जाएगा, 0। और आपका फॉर्मूला जो होता है बेटे, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जब सिग्मा क्यू इसका मान 0 है, तो विद्युत फ्लक्स फाई का मान भी 0 होगा, विद्युत फ्लक्स फाई का मान भी 0 होगा। अच्छा विद्युत फ्लक्स बनता किसके कारण है, विद्युत क्षेत्र के कारण ही तो बनता है। किसी बिंदु से गुजरने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स से लाती है, अर्थात यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल ही नहीं रही होंगी, तभी तो फ्लक्स 0 है। अर्थात तब हम कह सकते हैं जब फ्लक्स 0 है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, 0 होगी। और क्लियर सी बात है, जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र ही नहीं बनेगा। इसलिए चालक गोले के अंदर जो है E का मान 0 होगा। बट ये किस कंडीशन में प्यारे बच्चों, देखिए मान के चलो ये P बिंदु, इसकी दूरी कितनी है, R। इस कंडीशन में जो R है वो छोटा है कैपिटल R से। तो ये सब डायग्राम मैंने आपको, डायग्राम से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। और इस डेरिवेशन के बाद प्यारे बच्चों अब हम करेंगे इससे संबंधित ग्राफ। देखिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा।
फर्स्ट कंडीशन E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कब E का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कब आया था बेटे? जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के बाहर ज्ञात करनी थी, अर्थात स्मॉल आर वो बड़ा था कैपिटल आर से। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये कब था प्यारे बच्चों? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर थी, अर्थात स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया था। और थर्ड कंडीशन E बराबर 0, कब? जब ये स्मॉल आर जो है ये छोटा होगा इस कैपिटल आर से। तो हमारी 3 कंडीशन थी जिसके अंतर्गत हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात की। अब इसी को देखते हुए प्यारे बच्चों हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं से संबंधित अब ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो अक्ष है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, और ये जो अक्ष है प्यारे बच्चों यहां पर 0, यहां पर मान के चलो कैपिटल आर, और ये सब आर इस ओर बढ़ रहा है, आर के मान में वृद्धि हो रही है। देखिए जब यहां से लेकर के यहां तक होगा आर का मान बढ़ता जा रहा है, आर का मान बढ़ता जा रहा है, बट एक कंडीशन तो वो भी होगी जब आर किसके इक्वल होगा? आर के। और एक कंडीशन वो भी होगी जब आर किसके इक्वल हो, आर किससे छोटा होगा? कैपिटल आर से। हमें इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। देखिए आर का मान लगातार बढ़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 10, 20 इस तरह से, बट एक कंडीशन वो भी है कि जहां पे स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। मान के चलो ये वो कंडीशन है कि स्मॉल आर इक्वल है कैपिटल आर के। ये वो कंडीशन है जहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तो अब 100%, क्योंकि आर का मान तो बढ़ रहा है, ये जो कंडीशन होगी यहां तक, यहां पे स्मॉल आर ये छोटा होगा कैपिटल आर से। कितने एरिया में? इस स्थान तक, ये जो है। और जहां पर स्मॉल आर आर के बराबर हो गया और आर लगातार बढ़ रहा है, अब आर का मान बड़ा होगा। और कितना होगा? आर का मान बड़ा होने का मतलब ये है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के। अब ये जो कंडीशन होगी इस पॉइंट के बाद की, ये सब स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। तो प्यारे बच्चों इसके अनुसार हम अपने ग्राफ को पूर्ण करेंगे, और इसके अनुसार जो ग्राफ तैयार होगा आप देखिए, जब तक स्मॉल आर छोटा आर कैपिटल आर से छोटा है, देखिए ये कंडीशन, स्मॉल आर का मान कम है किससे? कैपिटल आर से, तब तीव्रता कितनी है? 0। अर्थात हम यहां पर ज्ञात कर सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक E का मान 0 होगा। कहां से कहां तक प्यारे बच्चों? यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से, तो इसलिए यहां से यहां तक तीव्रता का मान कितना हो जाएगा? 0। बट जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हुआ, अर्थात इस स्थान पर ज्ञात होने वाली तीव्रता, ये जो तीव्रता होगी यही मैक्सिमम तीव्रता होगी, अधिकतम तीव्रता होगी। और इस पर मान कितना है? ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मान के चलो
ये है वो अधिकतम तीव्रता। यहाँ पर तीव्रता का मान अधिकतम कितना है, E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बट जैसे ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हुई, अर्थात स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, बट अब जैसे ही स्मॉल आर इस कंडीशन में आएगा, अर्थात इस आर से बड़ा होगा, तब देखिए यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि E अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता का मान अब कम होगा, यहां से निष्कर्ष निकल रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब दूरी बढ़ रही है, अब यहां से दूरी का मान बड़ा होता चला जाएगा, किससे, कैपिटल आर से। इसलिए इसका ग्राफ का मान कुछ इस प्रकार से होगा, अर्थात E व्युत्क्रमानुपाती है ये आर स्क्वायर के। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होगा। फिर से ध्यान से समझिए, ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं है, इजी है बहुत। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने तीन कंडीशन में ज्ञात की, एक पृष्ठ से बाहर, एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के अंदर 0 थी, कब थी, जब स्मॉल आर का मान कम होगा कैपिटल आर से। और देखिए स्मॉल आर का मान यहां से लेकर के यहां तक कैपिटल आर से कम ही रहा, तो तीव्रता 0 है। और तीव्रता 0 है तो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तीव्रता 0, इस बिंदु पर भी 0, इस बिंदु पर भी 0, इस बिंदु पर भी 0। तीव्रता तो अगर 0 से अधिक होगी तब वो मान के चलो ये 1 2 3 4 इस तरह से, अगर मान के चलो 5 हो जाए तो तीव्रता यहाँ पर होगी, फिर 6 हो जाए तीव्रता यहाँ पर होगी। लेकिन तीव्रता तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक रही बिल्कुल 0 है, इसलिए यहाँ पर हम ये कंडीशन दिखाएंगे। अब जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो और कैपिटल आर मान के चलो इस बिंदु पर है, तो तीव्रता का मान अधिकतम हो गया। तीव्रता का मान अधिकतम मान के चलो यहाँ पर हुआ इस बिंदु पर, कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बट अब जैसे ही हमने कंडीशन देखी कि आर का मान बड़ा होता चला गया इस कैपिटल आर से, तो वो कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन। अर्थात जैसे ही इस कैपिटल आर इस बिंदु से आगे की ओर चलेंगे तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी। बट इस कंडीशन में हमने देखा कि E और स्मॉल आर के बीच जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी, और ये तीव्रता घट रही है। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ और ग्राफ के साथ हमारा ये टॉपिक संपूर्ण मैंने इसे पूर्ण कर दिया बेटा, कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी टॉपिक में कोई बिंदु ऐसा नहीं रहा जो मैंने ना समझाया हो। तो इसी टॉपिक के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए लेक्चर्स में, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें इस टॉपिक में क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद।